नमस्कार साथियों, यह है राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर करंट अफेयर्स अंतिम प्रहार का भाग 5 है। इससे पहले 4 भाग अपलोड किए जा चुके हैं। यदि अभी तक आपने वो नहीं देखे तो पहले उनको देखें और उसके बाद ये 5वां पार्ट देखें। क्रमबद्ध देखेंगे तो ज़्यादा लाभप्रद रहेगा। साथियों, बिना समय व्यतीत करते हुए सीधा अपने प्रश्नों पे पहुंचते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक रिक्वेस्ट करूंगा कि यदि आपको ये कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें। इसके अलावा आपसे कुछ नहीं चाहिए, केवल वीडियो को लाइक करें और इसको हो सके तो शेयर कर देना, ठीक है। आज का जो पार्ट है, वीडियो है, उसमें सबसे पहले 4 ब्रांड एम्बेसडर आपको ध्यान रखना है। कपिल देव, अवनी लेखरा, मगन सिंह राजवीर और दीपिका पादुकोण और रणवीर कपूर, ये 4 ब्रांड एम्बेसडर हैं। हालांकि रूमा देवी, प्रिया सिंह, 2 और ब्रांड एम्बेसडर मैं आपको बताऊंगा, लेकिन ये 4 तो आपको अति महत्वपूर्ण मान के चलना है। अच्छा, कपिल देव किसके ब्रांड एम्बेसडर हैं? राजस्थान प्रीमियर लीग के ब्रांड एम्बेसडर हैं कपिल देव, ठीक है। राजस्थान में जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के ब्रांड एम्बेसडर हैं, जो अभी उन्होंने 10 मीटर एयर राइफल में गोल्ड मेडल जीता था, जयपुर की दिव्यांग खिलाड़ी हैं अवनी लेखरा, उनको राजस्थान में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का जो है ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। मगन सिंह राजवी राजस्थान फुटबॉलर के ब्रांड एम्बेसडर हैं और दीपिका पादुकोण और रणवीर कपूर राजस्थान में जो कोटा जिले में चंबल नदी पर जो चंबल रिवर फ्रंट बन रहा है उसका ब्रांड एम्बेसडर है। ये 4 ब्रांड एम्बेसडर साथियों आपको अच्छे से ध्यान रखना है। निश्चित रूप से ये चौथे वाला जो प्रकरण है चंबल रिवर फ्रंट से एक प्रश्न निश्चित रूप से पूछा जाएगा। इसके साथ ही 2 जो ब्रांड एम्बेसडर हैं, रूमा देवी, वो राजस्थान की जो राजीविका मिशन है उसकी ब्रांड एम्बेसडर है, उसको हल्का सा देख लेना। और एक आपको पता है तो अभी राजस्थान की एक दलित बेटी थी, प्रिया सिंह, बीकानेर की थी, और वो थाईलैंड में उन्होंने बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीता था। तो जो प्रिया सिंह है, दलित बेटी प्रिया सिंह है, उनको सामाजिक और न्याय अधिकारिता विभाग द्वारा अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। इस प्रकार ये 6 ब्रांड एम्बेसडर हैं राजस्थान के, वो आपको अच्छे से ध्यान रखना है। इसके अलावा जो दूसरा पॉइंट है साथियों, ये 3 आपको अध्यक्ष भी ध्यान रखने हैं। 3 अध्यक्ष कौन कौन से हैं? पहला है वैभव गहलोत। वैभव गहलोत कौन है? राजस्थान क्रिकेट अकादमी के अध्यक्ष हैं। फिर एक जो है आपका राजीव अरोड़ा है। राजीव अरोड़ा आपके राजस्थान टेनिस बॉल क्रिकेट एसोसिएशन जो है उसके अध्यक्ष हैं, राजीव अरोड़ा, इसको भी ध्यान रखना है। इसके अलावा जो भवानी राम गोपाल शर्मा है, राजस्थान प्रीमियर लीग से संबंधित प्रश्न निश्चित रूप से आएगा। चंबल रिवर फ्रंट से संबंधित प्रश्न निश्चित रूप से आएगा। मैंने आपको 9 प्रश्न ऐसे बताए हैं, यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ उसको ज़रूर देखना। वो 9 प्रश्न ब्रांड प्रश्न हैं, निश्चित रूप से वो 9 पॉइंट्स में से प्रश्न पूछा जाएगा। उन 9 पॉइंट में से एक चंबल रिवर फ्रंट और एक आपका जो है आरपीएल राजस्थान प्रीमियर लीग का भी जोधपुर के आगा खां स्टेडियम में जहां उसका उद्घाटन हुआ, जयपुर के एसएमएस स्टेडियम में जिसका समापन हुआ, जयपुर की टीम जिसमें विजेता रही, ठीक है। शुभम गढ़वाल को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बनाया गया, 19 मैच खेले गए। इसके अलावा देखिए जो जयपुर इंडियंस उसमें विजेता रही, जोधपुर जो सनराइजर्स हैं उपविजेता रहे। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, इसका राजस्थान में प्रीमियर लीग और राजस्थान में खेल और खिलाड़ी से संबंधित एक जल्द ही एक वीडियो आपके पास उपलब्ध होने वाला है। देखिए, अब इसके अलावा इस पूरे वीडियो में आगे आने वाले तीनों पार्ट जो हैं उसमें राजस्थान के 40 चर्चित जो कस्बे हैं उनको हम कवर करेंगे। और निश्चित रूप से यदि राजस्थान के चर्चित कस्बों में से, चर्चित स्थानों में से इस प्रकार का कोई सा भी प्रश्न आएगा, ये 40 की पॉइंट है, उनको अच्छे से ध्यान रखना साथियों।
साथ ही मैं आपको बता दूं, यदि आपको इसकी प्रिंटेबल पीडीएफ चाहिए तो उसको ये जो वीडियो है इसके डिस्क्रिप्शन में जाकर आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। यदि फिर भी आपको किसी प्रकार के एक्सेस करने में, पीडीएफ डाउनलोड करने में प्रॉब्लम आ रही है तो नीचे कमेंट कर दें। आप अपनी व्यक्तिगत पहचान मत लिखना, मोबाइल नंबर इत्यादि लिखने की आवश्यकता नहीं है। आप सिर्फ कमेंट लिख दो कि सर हमें ये भेजें, तो नीचे जो रिप्लाई ऑप्शन है वो उसमें हम लिंक पेस्ट कर देंगे, तो आपको वो पीडीएफ प्रिंटेबल मिल जाएगी। आप उसको डाउनलोड करके पढ़ लेना। ठीक है, अब जो राजस्थान के चर्चित कस्बे हैं उसमें पहला है मंडावा झुंझुनू। लिख लेना साथियों, निश्चित रूप से प्रश्न यदि ढंग का बनेगा प्रश्न पत्र तो इस प्रकार के प्रश्नों को कवर किया जाएगा। मंडावा झुंझुनू है, उसको ट्रैवलर मैगजीन द्वारा विश्व का 30वां सबसे खूबसूरत शहर बताया खूबसूरत शहर की जो श्रेणी है, सूची है, उसमें शामिल किया गया है और ये भारत का एकमात्र चयनित कस्बा है मंडावा झुंझुनू। दूसरा जो कस्बा है वो दहमी कला जयपुर है कि यहाँ पर केंद्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किया गया है, दहमी कला जयपुर। ये चर्चित स्थान है, 2023 के वर्ष में ये चर्चित रहे किसी न किसी उपलब्धि के कारण, किसी न किसी खेल प्रतियोगिता के कारण, किसी न किसी सूची में चयनित होने के कारण। तो इस प्रकार के जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, कस्बे हैं, गाँव हैं, स्थान हैं, वो इसमें कवर किए जा रहे हैं। इसके अलावा मिर्जेवाला गंगानगर और बीचवाल डूंगरपुर, ये दोनों जो फैक्ट्री हैं वो सैनिटरी नैपकिन बनाने की फैक्ट्री बनी है। मिर्जेवाला गंगानगर में सैनिटरी नैपकिन बनाने की सरकारी क्षेत्र की प्रथम फैक्ट्री बनी है और बीचवाल डूंगरपुर में सैनिटरी नैपकिन बनाने की सौर ऊर्जा संचालित प्रथम फैक्ट्री बनाई गई है। ठीक है, इसके अलावा खोले का हनुमान जयपुर, ये चर्चित रहा, राजस्थान के सुर्खियों में रहा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर राज्य का 5वां जो है रोपवे बना है। यह राज्य की प्रथम स्वचालित रोपवे है। हालांकि 5वां रोपवे है राजस्थान का खोले के हनुमान जयपुर में, लेकिन यह स्वचालित श्रेणी का पहला रोपवे है। इसका नाम अन्नपूर्णा माता रोपवे रखा गया है और इसकी लंबाई 436 मीटर है। रिपीट नहीं करूंगा, आपको पीडीएफ मिल जाएगी, लेकिन मैं आपको फिर से बता दूं, ये संकेतों में लिखा हुआ है। एक बार जब तक आप वीडियो नहीं देखेंगे आपको पीडीएफ कोई काम नहीं आने वाली है। पीडीएफ को तभी समझ पाएंगे जब आप एक बार इसको वीडियो को देख लेंगे, उसे सहायक तथ्य सुन लेंगे, तो निश्चित रूप से आपके लिए लाभप्रद रहेगी। इसके अलावा साथियों देखिए, झिलाई गांव है निवाई टोंक में, यहाँ पर इंदिरा रसोई योजना की शुरुआत की गई थी। प्रियंका गांधी और अशोक गहलोत साहब द्वारा यहाँ पर झिलाई गांव है निवाई टोंक में ग्रामीण इंदिरा रसोई की शुरुआत की गई थी। आपको पता है इंदिरा रसोई में 8 रुपये में भरपेट भोजन राजस्थान सरकार द्वारा उपलब्ध करवाया जाता है। इसके अलावा जामडोली जयपुर, यहाँ पर अब प्रश्न कैसे बनेंगे कि राजस्थान में या देश की तीसरी दिव्यांग यूनिवर्सिटी कहाँ स्थापित हुई है या राज्य की प्रथम दिव्यांग यूनिवर्सिटी कहाँ स्थापित हुई है, तो आपको जामडोली जयपुर उसका आंसर बताना है। इसके अलावा सिटी पार्क प्रसिद्ध रहा। सिटी पार्क क्यों प्रसिद्ध रहा? क्योंकि यहाँ देश का सबसे ऊंचा तिरंगा झंडा लगाया गया है। देश का सबसे ऊंचा तिरंगा झंडा सिटी पार्क जयपुर में लगाया गया है। साथ ही जापानी तकनीकी से ऑक्सीजन पैकेट बनाने का राज्य का प्रथम कारखाना भी सिटी पार्क जयपुर में ही लगाया गया है, इसलिए ये महत्वपूर्ण तथ्य बनता है। इसके अलावा चौंप गांव को तो आपको अच्छे से देख ही लेना है साथियों। चौंप गांव है वो जयपुर में है और चौंप में विश्व का तीसरा, भारत का दूसरा, विश्व का तीसरा, भारत का दूसरा जो है स्टेडियम, यहाँ पर क्रिकेट स्टेडियम बनाया गया है। साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारत का दूसरा स्टेडियम, दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है जिसकी जो क्षमता है वो 75,000 व्यक्तियों की बैठक क्षमता है। अर्थात जो जयपुर में क्रिकेट स्टेडियम बना है उसका नाम रखा गया है अनिल अग्रवाल क्रिकेट स्टेडियम। इसकी बैठक क्षमता है 75,000। विश्व में तीसरा स्थान है, क्योंकि पहला जो है अभी देखो इसमें थोड़ा मुझे कन्फ्यूजन है, आपको यदि पता हो तो बताना। एक तो मोटेरा स्टेडियम है गुजरात का और एक है ऑस्ट्रेलिया का मेलबोर्न
मेलबोर्न जो स्टेडियम है, क्रिकेट स्टेडियम। अब इन दोनों में से मेलबोर्न क्रिकेट स्टेडियम ऑस्ट्रेलिया और मोटेरा क्रिकेट स्टेडियम गुजरात, दोनों में से पहला स्थान कौन सा है वो आपको बताना है। जहाँ तक मुझे पता है गुजरात के मोटेरा जो क्रिकेट स्टेडियम है उसकी बैठक क्षमता है लगभग 1,32,000 और मेलबोर्न ऑस्ट्रेलिया वाले का मैंने एक बार पढ़ा था कि वो उसकी बैठक क्षमता लगभग 1,000 और कुछ थी, 1,024 या 26 इस प्रकार कुछ थी। तो आपको यदि पता हो तो प्लीज़ इस कमेंट में ज़रूर बताना विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कौन सा है। हाँ, ये ज़रूर है कि अनिल अग्रवाल चौंप स्टेडियम, क्रिकेट स्टेडियम जो चौंप जयपुर में है, वो दुनिया का तीसरा है और भारत का दूसरा है। ठीक है। इसके अलावा लबाना ग्राम है आमेर जयपुर में, यहाँ पर राजस्थान की पहली रोबोटिक लैब बनी है। बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है साथियों, लबाना गांव आमेर जयपुर में राजस्थान की प्रथम रोबोटिक लैब बनी है। इसके अलावा 11वां पॉइंट देखिए, कालख गांव है जयपुर में, यहाँ पर मेरी पॉलिसी मेरा हाथ अभियान LIC का है। तो मेरी पॉलिसी मेरा हाथ अभियान कालख गांव जयपुर में स्थापित अभी चलाया गया था, इसलिए कालख गांव काफ़ी चर्चित रहा। इसके अलावा राजस्थान में जो महंगाई राहत शिविर चलाए गए थे 24 अप्रैल से 30 जून तक, 24 अप्रैल से 30 जून तक जो महंगाई राहत शिविर चलाए गए थे राजस्थान में, उन महंगाई राहत शिविरों की शुरुआत जो है 24 अप्रैल को महापुरा जयपुर में की गई थी। 24 अप्रैल को महापुरा जयपुर में इन राहत शिविरों की स्थापना शुरुआत की गई थी। इसके अलावा देखिए एक मायला बाग है जयपुर में, मायला बाग भी राजस्थान की सुर्खियों में रहा 2023 में, क्योंकि यहाँ पर एक नई लेपर्ड सफारी की स्थापना की गई है। इसके अलावा राज्य में जो एक योजना चली है नगर वन योजना, ये केंद्र सरकार के द्वारा चलाई गई है और प्रत्येक जो राज्य है उसमें कुछ चयनित शहरों में ये नगर वन नाम से एक वृक्षारोपण की परियोजना है, जिसमें राजस्थान के 2 स्थान चयनित हुए हैं। एक तो खातीपुरा जयपुर में और एक मोहाना जयपुर में, दोनों ही स्थल जयपुर शहर में है, खातीपुरा और मोहाना। यहाँ पर राज्य के 2 नगर वन स्थापित किए गए हैं। इसके अलावा आपको ये ध्यान रखना है, पुष्कर कस्बा है अजमेर में, पुष्कर कस्बा अजमेर में है, यहाँ पर राजस्थान की प्रथम वेटिकन सिटी प्रतिरूप बनाया गया है। राजस्थान के प्रथम वेटिकन सिटी प्रतिरूप पूछा जाए तो आपको पुष्कर कस्बा अजमेर बताना है। इसके अलावा पुष्कर जो है वो देश का प्रथम नेट जीरो ग्रीन टाउन है, देश का पहला नेट जीरो ग्रीन टाउन है पुष्कर। ये पूर्ण रूप से नेट जीरो ग्रीन टाउन का अर्थ क्या है, जो पूर्ण रूप से सौर ऊर्जा से संचालित होता है तो उसको नेट जीरो टाउन कहा जाता है। अर्थात इसमें किसी प्रकार का कोई प्रदूषण नहीं है, केवल सौर ऊर्जा से विद्युत उत्पादन किया जाता है और संपूर्ण रूप से जो प्रकाशित करने का कार्य या विद्युत के जो भी कार्य हैं वो नेट जीरो ग्रीन टाउन में सौर ऊर्जा संचालित होते हैं। तो इस प्रकार साथियों राजस्थान के जो कस्बे हैं उसका ये पहला पार्ट है और राजस्थान करंट अफेयर्स अंतिम प्रहार सीरीज का 5वां पार्ट है। आपको यदि इस प्रकार की सीरीज पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और यदि आप चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथियों मैं चाहता हूँ इस वीडियो पे कम से कम 100 लाइक आएँ जिससे हम थोड़ा मोटिवेट हों। धन्यवाद।